कपटी है ना। अब हम ब्राह्मण तो नहीं कहते कि हमारा मन नीच पापी कपटी है ना, पर हमारा मन अभी भी कहीं कहीं तन यहाँ है, मन कहीं और है। थोड़े दिन पहले बाबा का एक स्लोगन आया था कि आपको जी हाजिर करना है, तन से भी, मन से भी और वाणी से। तो उस टाइम मेरा चिंतन चला कि कई बार दीदी ने कोई सेवा बोल दी, हम तन से तो हाजिर हो गए, लेकिन मन अंदर से तैयार नहीं था। दीदी ने सेवा बोल दी है, करनी तो है, पर मुझे तो ये काम था, वो काम था, आज तो बड़े ही काम थे, है ना। अब दीदी को मना तो नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है, पर ऐसे ऐसे बहुत था। तो मन से हाजिर हुए। ये तो ये हो गया, घर में कोई सफाई कर रहा है, दूसरा उस पर गंदी चप्पलें लेके घूम रहा है, तन हमने लगा दिया, मन हमारा तैयार ही नहीं है। अच्छा, मन में जो चल रहा है, कोई साथी साथ है, फिर उसको बोल दिया आज ना मैं बहुत बिजी थी, या आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। तो उस बेचारी को नहीं पता होता ऐसा सोचना है, वो तो नया नया बच्चा बड़ी खुशी से लगा हुआ है ना, उसने भी सीख लिया। अच्छा, ऐसे भी होता है, पुराने ऐसे कर लेते हैं, वो भी ऐसे हो गया। तो कब सूक्ष्म से हमने किसी को क्या सिखा दिया पता चला। तो मेरा तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प और शक्ति, ये सब यज्ञ में स्वाहा करता है। ठीक है। अब देखो, जब यज्ञ में ब्राह्मण बैठते हैं, स्वाहा करते, कुछ तो मुख्य होते हैं और सारी सामग्री डालते रहते। तो हमारा भी यज्ञ से स्नेह है। एक है हम यज्ञ से स्नेह कर रहे हैं, एक है हम यज्ञ के सहयोगी हैं, और एक है हम यज्ञ के रक्षक हैं। 3 चीजें हैं। ठीक है, स्नेही है, सहयोगी है, रक्षक है। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? स्नेही हूँ। मुझे दीदियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुरली बहुत अच्छी लगती है, बाबा बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। दीदी बड़ी खुशी हुई, आपस में मिले, गले मिले, हेलो भाई की, सारे ब्राह्मणों से मिले। स्नेही, अच्छा लगा, प्यार है, प्यार निर्विकारी, प्यार की धारा बह रही है। एक है हम सहयोगी बनते हैं। पहले हम सभी स्नेही थे ना, यज्ञ अच्छा। सहयोगी माना हम कुछ कुछ समय, श्वास, संकल्प ईश्वरीय कार्य में लगाने लग गए, तो हम सहयोगी हो गए। हम सहयोग देंगे तो बाबा क्या करेगा? कितना सहयोग देगा? पदम गुना रिटर्न देगा हमारे सहयोग का। एक बार की बात मुझे याद आई कि जब साकार बाबा था, साकार बाबा के टाइम में बहुत पुराना परिवार, उनकी बेटी भी समर्पित है, वही मेरी पहली टीचर बनी है, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट से निकली। तो वहाँ की जो दीदी है, प्रेम दीदी है, दूसरे संगीता, उनसे मैंने पालना ली है सारे में, बहुत प्यार से मुझे सिंचा है, बहुत सिखाया है, लाडों से पूरा चलाया है, बहुत नाजुक थे। तो वो उनका परिवार, उनके माता पिता संगीता दीदी के बहुत पुराने साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए बाबा के वारिस बच्चे। और उस टाइम यज्ञ में कुछ भी दिया, यज्ञ की कारोबार बहुत फैल रही थी, अलग अलग बाबा ने सेंटर खोलने थे। तो सेंटर तो हम बच्चों के सहयोग से ही खुलेगा ना, सेंटर चलेगा किससे? हम अपना यज्ञ में कना दाना देंगे तो चलेगा सेंटर। तो सब उन्होंने अपना जो उनके पास जमा पूंजी थी, जिसे ब्रह्मा बाबा ने अर्पण किया, उन्होंने भी अर्पण किया।
जीवन चक्र में ऐसा पीरियड आया कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया और घर की फाइनेंशियली हालत बहुत डिस्टर्ब हो गई। उधर मधुबन जाने का दिन आ गया। मधुबन जाने साकार बाबा था और बाबा के आगे वो बात पहुंची, बच्चा जो है आना चाहता है। दीदियों ने बोला चलो पांडव जी, उनको पांडव जी बोलते थे। कहा दीदी अभी तूने समझ, दीदियां भी रही थी, फाइनेंशियली हालत नहीं है कि वो ट्रेन ब्रेन का सब करे और पहुंचे, पर किसी टाइम पे उन्होंने यज्ञ में नंबर 1 पार्ट बजाया था। तो बाबा ने, दीदियों ने उनको कहा चिंता नहीं करो आप चलो। दीदियां ले गई बाबा के आगे मिले। बाबा के आगे उनकी सारी व्याथा सुनाई गई। बाबा तो सब जानता ही है, जाने जाननहार भी है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुमने जो सहयोग दिया था ना यज्ञ में, वो बाबा ने रखा हुआ है, ले जाओ। उसने कहा नहीं बाबा, मैंने दे दिया सो दे दिया, मुझे कोई थोड़ा नहीं। बाबा ने कहा नहीं बच्ची तुम्हारा गोल्ड भी पड़ा हुआ है, दिया। कहा नहीं बाबा, बहुत बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने फिर वो जो युगल थी उनको पूछा बच्ची तुम्हें सिलाई आती है? आती है। सिलाई मशीन है? नहीं है। बाबा ने उसको मधुबन से सिलाई मशीन दी। सोच के देखो कितनी सुंदर घटना है। भगवान के घर से उसको सिलाई मशीन मिल रही, क्योंकि यज्ञ के नंबर 1 बच्चे थे। और घर आके उन्होंने लोगों के कपड़े सिलने शुरू किए, तो थोड़ा घर का सिस्टम रनिंग हुआ। फिर वो जो उनके ऊपर कोई एजुकेशन लगा था वो भी क्लियर हो गया सारा जल्दी में, और सब कुछ फिर से उनका सिस्टम चल गया। तो उन्होंने बाबा के यज्ञ में सहयोग दिया, तो समय पे बाबा ने क्या किया, कितने गुना सहयोग दिया सोचो, पदम गुना। विघ्न आया, कोई पिछले जन्म का कर्मों का हिसाब जागा, लेकिन क्लियर हो गया। मेरे को तो अब भी सोच के कितने रोंगटे खड़े थे कि बाबा ने यज्ञ से सिलाई मशीन दी और घर परिवार का सिस्टम चला। तो बाबा के ऐसे सहयोगी बच्चे, वारिस बच्चे। मुझे याद है एक बार मधुबन में बाबा ने 30 साल पुरानी ज्ञान में चली हुई माताओं को बुलाया। बाबा ने उनकी बहुत महिमा गाई। बाबा ने कहा ये वो बच्चियां हैं जो उन दिनों ब्रह्मा कुमारी, इसको कोई सुनना नहीं चाहता था, तो घर से चोरी छिपे आती थी, कटोरी चीनी कटोरी घी लेके आती थी और यज्ञ चलता था। और बाबा ने कहा कि बाबा आपकी उन सेवाओं पे बलिहार है, बलिहार है। बाबा ने उनसे बहुत रूहानी चिट चैट की। अब सब एज्ड हो गई थी वो, है ना। बाबा ने कहा आप सबकी चाल बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि बड़े होके थोड़ी चाल पता ही है ना आप सबको कैसी हो जाती है। तो बाबा उनसे मजाक भी कर रहा था। बाबा ने कहा आज बाबा का दिल लग कर रहा है कि आप सबको ना सैर कराई जाए। तो अगले दिन बड़े दादी ने स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि उन सारी माताओं का, कम से कम उसमें 13,000 वो माताएं पहुंची थी, और बाबा ने, वो दादियों ने प्रोग्राम बनाया पूरे डायमंड हॉल का, चक्कर लगवाया। कोई सूटी पकड़ के चल रही है, कोई कैसे चल रही है, लेकिन बाबा उनके उस सहयोग को कौन याद कर रहा है? बाबा कौन है? भगवान है, ठीक है ना। द्रौपदी ने सहयोग दिया भगवान को, हाथ से खून बह रहा था, तो कितनी बड़ी मदद की भगवान ने। किस्से तो हमारे हैं ना, बने शास्त्रों में है, किस्से तो हमारे हैं। तो इसलिए हम बाबा के स्नेही के बाद अगला स्टेप है सहयोगी बने यज्ञ में।
ये यज्ञ हमारा है, ये घर परिवार हमारा है, ये दीदियां हमारी है। इसीलिए हर चीज पे हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम जिम्मेवार हैं, हम ध्यान रखने वाले हैं, हम हर चीज में केयर करने वाले हैं। सोचो छोटी छोटी बहनें हैं, हम लोग एक पड़ाव पे आ गए तो कितना अपना त्याग तपस्या का जीवन जी रही है, कितना रिस्पेक्ट देती है, कन्या होके माँ का रोल अदा करती है। जिस दिन आपको भोग नहीं मिलता, आपका भोग संभाल के रखा जाता है, फोन किया जाता है, स्पेशल भोग खिलाया जाता है। अभी तो माँ की पालना से पलती आई है, लौकिक माँ की पालना से, और बाबा ने ऐसी शक्तिशाली बना दिया जो अलौकिक पालना के निमित्त बन गई। इसीलिए ये दीदी ने ये बाबा किया। आज कोई बात कोई मुझे फोन पे सुना रहा था, उससे कोई मिस्टेक हुई, तो अपनी मिस्टेक मुझे सुना रहे थे, दीदी ऐसे ऐसे हो गई मेरे से बात। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है ना, बाबा ठीक कर देगा। तो कहा आपको नहीं सुना रहा, बाबा को ही सुना रहा हूं मैं, बस आप बाबा के निमित्त हो ना, इसलिए आपके कान में डलना चाहिए, पर सुना मैं किसको रहा हूं, बाबा को सुना रहा है। तो ये बाबा के नुमाइंदे हैं जो हमारी पालना में हाजिर है। तो हम बहुत स्नेही सहयोगी होंगे, है ही है, और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हमारे कदम ब्रह्मा बाबा की तरह आगे बढ़ने चाहिए ना, दादी दीदियों की तरह आगे बढ़ने चाहिए। बच्चा पहले तो बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, फिर अपने पैरों पे चलना सीखता है, फिर औरों के काम में सहयोगी बनता है। तो अब हम बाबा के पुरातन बच्चे हो गए हैं। पुराना कब हो जाता है बच्चा पता है? जब कोई नया आ जाता है। कहते हैं ना गाड़ी पुरानी कब हो गई? जब उसके साथ का नया मॉडल आ गया कोई, तो पुरानी हो गई। तो हम पुराने कितनी देर में हो गए? जब कोई आपसे और नया निकल आया तो हम क्या हो गए? पूरा सीनियर हो गए भी इससे, ठीक है ना। इसीलिए हमें बाबा का पूरा स्नेही सहयोगी, और अब है यज्ञ रक्षक। ये यज्ञ किसका है? हमारा है, भगवान का है। भगवान ने हमें जिम्मेवार समझा है, ठीक है ना। बाबा के हम जिम्मेवार बच्चे हैं। दादी जानकी की हम क्लास पढ़ रहे थे, दादी कहती, कई कहते हैं बाबा आप मेरा ये काम कर दो। कहा बाबा के हुक्म चला रहे हैं, बाबा मेरा काम कर दो, बाबा मेरा फलाना काम कर दो, फलाना कर दो, फलाना कर दो। कहा आप बाबा के फरमान का कितना पालन कर रहे, जो बाबा आपका तुरंत कर दे। तो हमें कितना यज्ञ के रक्षक बनना है ना। अब आप बड़े हो गए हैं, अब हमारा काम है अपने संकल्पों से, अपनी तपस्या से, अपने वाइब्रेशन से औरों को बाबा का बच्चा बनाना। दीदियों के लिए तो दीदियां हैं ना, इनको तो गृहस्थी का अनुभव नहीं है। सभी यही सर्टिफिकेट देते हैं, आप भी देते ही होंगे ना, कि दीदियों को क्या पता गृहस्थी की जीवन अपना है। बात राइट है, आपका जीवन अपना ही है, पर आप उस जीवन के उदाहरण मूर्त, आपको देख के ही और परिवार वाले चलेंगे, क्योंकि जो आपके पास अनुभव है, कैसे समय निकाला, कैसे हमने यज्ञ में बचत करके डाला, है ना। कई माताएं सुनाती हैं, हम नई ड्रेस ना खरीद के बाबा की भंडारी में डाल देते हैं। एक भाई ने सुनाया, मैंने कहा बाबा आप ही डॉक्टर, ये फीस पकड़ो और मेरे को ठीक कर दो। देखो, कहा दीदी बाबा ने ठीक कर दिया,
एक और माता का अनुभव सुना अभी मैंने, बहुत पुरानी। अचानक से वो परिवार मिलने आ गया और कहा मेरे दीदी मेरे को कान में सुनाई देना बंद हो गया। मशीन लगाई, उससे और इरिटेट हो गई। कहा मैंने बाबा को हक से बोला, बाबा इस कान से आपकी मुरली सुनी है ना, कुछ और सुना है मैंने मुरली सुनी है। दूसरा अब ये यूट्यूब पे सारे आपके गीत सुनती हूँ, सारी दीदियों दादियों की क्लासेस सुनती, ये कान खराब कैसे हो गए, इसको ठीक करो। और सच में ठीक हो गए। और अब कहती है अपने बच्चों को बोलती तुम ज्यादा ऊंची बोल रहे हो, थोड़ा कम बोलो, मेरे को बहुत ऊंची सुनाई देने लगी। तो बाबा तो बहुत चमत्कार करता है ना, मददगार है, सब करने वाला है। तो हम बाबा के यज्ञ रक्षक है, ये किला है बाबा का, ठीक है ना। किले में एक भी ईंट कमजोर होती है तो दूसरों को कमजोर करती है। दूसरा ये हमारा परिवार है। परिवार में क्या होता है, विचार अलग अलग हो जाते हैं परिवार में। अच्छा तो हम क्या करते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते ना। तो ऐसे ही कभी हमारे को कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात हमें अच्छी नहीं लगी, हो सकता है कई बार कहने वाले का भाव कुछ और हो और मैंने ही मन में कुछ अनुमान डाला हो। जैसे एक बार दो चींटियां थी, एक चींटी नमक के पहाड़ पे रहती थी, एक चीनी के पहाड़ पे रहती थी। सुनी कहानी? नहीं सुनी है? अच्छा, तो अब नमक के पहाड़ वाली तो बिल्कुल भावना बहन जैसी थी, ठीक है, पतली, और चीनी के पहाड़ वाली मेरे जैसी थी, हेल्दी हेल्दी हैप्पी, है ना। तो दोनों मिली आपस में, और मिली और उसने कहा, चीनी के पहाड़ वाले ने पूछा क्या हुआ, तुम इतनी सूखी जा रही हो, दुबली पतली हो गई, क्या हुआ, खाने को नहीं मिलता? कहा मेरा ही मेरा। कहा कि तुम मेरे घर आना, है ना, मेरे पास जो है ना वो तुम्हें खिलाऊंगी, बहुत मीठा है। कहा कैसा होता है वो मीठा? कहा वाइट। कहा जिस पे मैं रह रही हूँ वो भी वाइट है, नमक भी वाइट है। चलो बुलाया तो पहुंच गई उसके घर। उसने आओ भगत की और उसको तोड़ के मीठे का एक टुकड़ा दिया, मिश्री का, तुम खाओ। उसने कहा नमक जैसा ही है, नमक जैसा ही है। कहा मीठा मीठा है, नमक तीखा है, खारा है, जीभ काट देता है, ज्यादा नहीं खा सकते, और ये तो मीठा है। कहा नहीं नमक जैसा ही है। उसने कहा अच्छा। वो शरबत बना के लाई उसके लिए, कहा अब पियो। कहा नमक जैसा ही है। उसने कहा अपना जरा मुंह खोलो, मुंह में नमक की डली रख के आई थी, तो मीठा भी क्या लग रहा था। तो कई बार हमारे मन में कोई बात अटक खटक रही होती है ना, और सामने वाले की बात कैसी हो जाती है, वो नमक की डली तो निकाल ही दी हमने, ठीक है ना। तो इसीलिए वो परिवार में कई बार बात हम समझ नहीं पाते, सामने वाले का भाव नहीं समझ पाते, या कई बार हम अपने पारिवारिक जिम्मेवारियों से ही कुछ उलझे होते हैं। पर ये हमारा परिवार है, ये मेरा घर है, हमारा भी नहीं मेरा है। इसीलिए हम यज्ञ रक्षक हैं। हम इस किले की बात बाहर निकाल सकते, कोई बात आपस में हो गई तो निकाल सकते, किसी को सुनाएंगे, शेयर करेंगे, किसी भी ब्राह्मण की पता लग जाए, यहाँ ही नहीं, चाहे पूरे विश्व के जो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण में कोई बच्चे होशियार होते हैं, कोई बीच के होते हैं, कोई बैक बेंचेस होते हैं, तो लेकिन है तो घर के बच्चे ना सारे। किसको पसंद है? बाबा को पसंद है। अच्छा हमें किसी की विशेषता नहीं दिख रही, पर किसको विशेषता दिख रही है? बाबा को दिख रही है। वो बाबा का यूजफुल हैंड है। एक अर्जुन दादा हुआ करते थे, साकार बाबा के टाइम के, और वो थोड़ा सा
मेंटली रूप से बहुत स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन हमने भी उनको देखा थोड़ा सा पहले। आजकल तो इंटरटेनमेंट के बहुत अच्छे अच्छे साधन हो गए। अगर ईश्वरीय परिवार का एंटरटेनमेंट का मन कर रहा है तो बस वो अर्जुन दादा बहुत ही निरहंकारी थे। उनको चुन्नी पकड़ा देते थे और वो सभा में डांस करने लग जाते थे। सब उसी से रौनक से खुश हो जाते थे। और बाबा की जितनी मुरलियां पहले बाई पोस्ट आती थी उस मुरलियों पे धागा बांधते थे। जब तक बाबा खाना नहीं खा लेता था वो खाना नहीं खाते थे। बाबा अव्यक्त हुआ, दादी सेवाओं में व्यस्त हो गई। जब तक दादी खाना नहीं खा लेती थी हमने देखा उनको मधुबन में चक्कर काटते रहे। दादी डाइनिंग में आई कि नहीं आई कि नहीं। दादी का रिस्पेक्ट, बाबा का रिस्पेक्ट जो उनसे सेवाओं में समझ आती थी करते थे। बाबा कहता था इस बच्चे को जो 20 तक सिखाएगा ना उसको बाबा इनाम देगा। 20 तक जो गिनती सिखा देगा। वो कहते थे मैं 20 तक सीखूंगा ही नहीं क्योंकि इनाम ये ले जाएगा। मेंटालिटी थोड़ी अपने टाइप की थी उनकी, लेकिन थे वारिस। तो ऐसे ही बाबा का हर बच्चा क्या है, मेरे से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, मेरे और उसके गुण टैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको किसने चुना है, बाबा ने चुना। तो हम सब एक परिवार के माला के मोती हैं, ठीक है ना। इसीलिए बाबा से भी प्यार, यज्ञ से भी प्यार, दीदियों से भी प्यार और दूसरों से भी प्यार है ना। पर ऐसा प्यार नहीं, एक प्यार और भी होता है। उस प्यार में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि हर उल्टी सीधी बात उसके कान में भी डाल दी जाती है। और अपनी अवस्था तो खराब, उस बेचारे की अवस्था भी खराब। अब उसकी अवस्था खराब करने का बोझ किसके सिर पे आ गया, मेरे सिर पे आया ना। इसीलिए जब कोई ऐसी वैसी बात सुने, मैं प्रैक्टिकल में भी करती हूँ इस पे। मुझे कोई जाने अनजाने में कोई बात सुना जाए, कोशिश करती हूँ मुझे सुनाई ना मिले ऐसी बात। इसलिए मैं ज़्यादा इतना नहीं होती कि कोई मुझे फालतू व्यर्थ ही सुनाता रहे। कोशिश करती हूँ कि मुझे व्यर्थ से परे रहे। अगर कोई खुदा ना खास्ता कान में डाली जाए, कई बार कोई गंभीर बात भी होती है, तो मैं बाबा को अर्जी डालती हूँ कि बाबा मेरे को भूल जाएगा, मुझे याद ही ना आए। क्यों? अगर मुझे याद रहेगी तो मेरे संबंध और व्यवहार में फर्क आएगा या नहीं आएगा ना। तो इसीलिए मुझे खराब बातों को कैरी करके रखना ही नहीं है। हम इसलिए ब्राह्मण नहीं बने। हम ब्राह्मण किस लिए बने हैं, ईश्वरीय परिवार का आनंद लेने के लिए, है ना। बिखरे बिखरे वन वन की काठी है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। एक संगम युग के पॉट में बाबा ने हमें इकट्ठा कर दिया। किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई है। कोई डेकोरेशन बहुत अच्छी करता है ना? कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कोई ऐसे भाई हैं जो बहुत अच्छा ऑफिस वर्क कर सकते हैं, कोई कंप्यूटर अच्छा चला सकता है, कुछ नहीं तो कोई प्लम्बरिंग का काम अच्छा कर सकता है। यज्ञ ऐसे ही तो चलता है ना, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई नहीं। इसलिए ये यज्ञ हमारा है, हम यज्ञ रक्षक हैं। दूसरा यज्ञ रक्षक का मतलब है यज्ञ में कोई बातचीत हो गई है ना, दीदियों को कोई राय सलाह की जरूरत पड़ रही है, तो हम इतने करीब हो, इतने वारिस हो, इतनी बात को समाने की ताकत रखते हो कि हमारे से वो बात बाहर ना जाए और हम राइट दीदियों को गाइड कर पाए। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप लोगों को दुनिया में रहते हुए वो हमें नहीं है। हमें सेंटर के एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है, सेंटर चलाने के एक्सपीरियंस है, ज्ञान सुनाने के बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन बाहर के फील्ड के एक्सपीरियंस किसको है,
औरों की नब्ज हमारे से ज्यादा आप लोग पढ़ सकते हैं। हमें तो सारी अच्छी लगते होते हैं, जो मुझे बाबा बोल दे ना मेरे सारी अच्छी है। और आप लोग ज्यादा अनुभवी हैं, बहुत सारी बातों में अनुभवी है। कई हमारे पास ऐसे हैं, कई बार किसी बेचारे पे कोई परिस्थिति आ जाती है, हमारे से राय लेती है, दीदी हम क्या करें। तो मैं कहती हूँ देखो मेरे को तो थोड़ी नॉलेज है, जितनी है बता देती हूँ। तो हमारी ये भाई है, अनुभवी है ना, इनसे बात करना। ये हमारी लॉयर है बहन, सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने कहा अच्छा उससे आपको नंबर देती हूँ, उससे पहले बात कर लो, फिर उनसे बात करना, आपको ठीक से राय दे पाएंगे। तो वो क्या है, हम यज्ञ के, हमारा ही तो परिवार है ना, तो इसलिए हम इतने योग्य बने, इतने वारिस बने कि जैसे बाबा को जगदीश भाई पे हक होता था, इतने बच्चों में से सिर्फ एक जगदीश भाई था जो बाबा के साथ एक बिस्तर पे लेट भी जाता। इतना राइट है जगदीश भाई, ठीक है ना। और फिर रमेश भाई, वो अपने तरीके से राइट हैंड थे। बाबा ने सारा ट्रस्ट का काम उनको सौंपा। पहला स्थान खरीदना था, बनना था, ट्रस्ट बननी थी। बाबा ने कहा बच्चे आप संभालो। कहा बाबा मेरे से बड़े बड़े भाई हैं वो करेंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे आपको ही करना है। बाबा मैं तो नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऑलमाइटी बोल रहा है, ऑलमाइटी के आगे तो ना नहीं किया। एक बार रमेश भाई बहुत सारी सेवाओं में व्यस्त थे। व्यस्त होने के बाद वो सेंटर पर पहुंचे, सेवाओं का ही लहर चल रही थी। किसी से मिलने जाना था, अगले दिन किस एग्जीबिशन के लिए परमिशन लेनी थी। बड़े दादी ने बोला रमेश जी वहां चलना है। कहा दादी किसी और को ले जाए। बड़े दादी ने कहा कि रमेश जी आपको ही चलना है। क्यों? चल तो कोई और भी सकता था, पर उनकी बात करने की कला। तो हम कभी कभी सेवाओं का बोझ पड़ने से भारी भी हो जाते हैं ना। अभी फिर हमें बोल दिया, अभी फिर हमें बोल दिया। भाई हमें योग्य कौन समझ रहा है? बाबा समझ रहा है। तो ज्ञान योग करना मेरी कैपेसिटी बढ़ना है। ज्ञान योग का मतलब अगर मेरी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब मेरा राइट वे नहीं है पुरुषार्थ। मुझे तो योग्य बनना है। एक बार एक राजा था, उस राजा के राजमहल में एक कोई ऐसा वैद्य था जो सुरमा बनाता था। उस सुरमे को किसी अंधे की आंख में डाल दिया जाए तो रोशनी वापिस आ जाती। अब राजा ने वो सुरमा अपने दूसरे मित्र राजा को भेजा, एक ही सुरमेदानी भेजी और कहा इस सुरमे से एक व्यक्ति की ही आंखों की रोशनी आ सकती है, पत्र लिख के भेजा। अब उस राजा ने सोचा कि मैं ये सुरमा किसको दूं। उस राज्य में बहुत सारे नेत्रहीन थे। राजा सोचता रहा, फिर उसको लगा मेरा जो पुराना वजीर था ना वो बड़ा लायक था, सिर्फ उसकी आंखों की रोशनी चली गई इसलिए वो कार्यरत नहीं। तो मैं उस वजीर को देखा। उसने उस वजीर को बुलाया, उसको वो सुरमा दिया। उसने एक आंख में डाला, आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसने दूसरी सिलाई अपनी जीभ पे रख ली, चख लिया उसको। तो राजा ने कहा कि वजीर को आपने ये क्या किया मंत्री महोदय, आपकी दूसरी आंखों की रोशनी भी कितनी कीमती थी। आप ये यज्ञ के बहुत, राज्य के बहुत कीमती व्यक्ति हो, इसलिए आपको चुना गया। उसने क्या जवाब दिया? क्या दिया होगा? हाँ जी, सोचो सोचो।
उसने कहा कि मैंने उसको इसलिए चखा, टेस्ट किया कि मुझे पता लगे ये किस चीज से बना है। अब मुझे पता लग गया मैं ऐसे कई सुरमे तैयार कर सकता। तो हमें कैसा बनना है? कैसा बनना? हम यज्ञ के राइट हैंड हैं, यज्ञ रक्षक है, जिम्मेवार है। तो हमेशा जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी पड़ती है, आप लौकिक में भी देखो कितने एक्टिव और अलर्ट हो जाते हैं, और जब कोई जिम्मेवारी नहीं होती कैसे चलती? अच्छा, मदर्स को बहुत अनुभव है, बच्चों ने स्कूल जाना हो तो कितने एक्टिव हो जाते हैं, और आज संडे है, बच्चों ने नहीं जाना, फिर फर्क आ जाता है ना। तो जिम्मेवारी हमें क्या बनाती है? एक्टिव बनाती है, एक्यूरेस बनाती है, पंक्चुअल बनाती है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और हम तो यज्ञ के सिलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। किसने सिलेक्ट किया? बाबा ने सिलेक्ट किया। बाबा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बाबा? हाँ जी, क्या कर रहा है बाबा? सिलेक्शन तो हमारी होगी, बाबा क्या कर रहा है? नई दुनिया बना रहा है। और नई दुनिया की तैयारी में बाबा को कौन चाहिए? हम चाहिए ना, या सिर्फ दीदियां चाहिए? सभी चाहिए। तो बाबा ने किस लिए सिलेक्ट किया हमें? बाबा ने हमारे से विशेष कार्य, तो हम बाबा के चुने हुए इस एरिया के विशेष बंदा है, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेवारी है, अपने आप को संपन्न भी बनाना है और औरों को संदेश भी देना है, अपनी प्रजा भी तैयार करनी है। राजा बनना है तो प्रजा तो तैयार करनी, ठीक है ना। उससे पहले अपनी जो शारीरिक प्रजा है इसके अधीन नहीं होना, खुद का राजा बनना है, मालिक बनना है। तो अंदर का पुरुषार्थ भी चाहिए और अपने गुणों का विकास भी चाहिए। मेरे गुणों की खुशबू सबको आए, तो उसके लिए मुझे जो करना है वो आंतरिक पुरुषार्थ करना, ठीक है ना। अंदर से बाबा से प्यार जोड़ते जाओ। अनुभव ये कहते हैं जितना जितना प्यार बढ़ता जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली यज्ञ के करीब आते जाएंगे, अधिकारी बनते जाएंगे। अधिकारी का मतलब है कि मैं आपको हक से कह सकती हूँ कि ये कार्य ऐसा है, इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो जब हम नजदीक होंगे तब तो हक से कहेंगे ना। मुझे याद है हम पंजाब में थे, वहाँ स्थान किसी ने दिया, एक भाई ने, वहाँ भवन बनना था। तो भाई बहुत रॉयल, अच्छा बाबा का वारिस बच्चा, उसी में जमीन दी थी। और ऐसी बातों बातों में कहा दीदी जब शुरू करेंगे तो मैंने इतनी अमाउंट रखी हुई है। तो बहुत करीब था, बिल्कुल इजी, जैसे बहुत फ्री से हम बात कर लेते थे। तो मैंने कहा भैया रखी क्या कर रही है, अगर विनाश हो गया तो वो रखी रह जाएगी। कहा दीदी अभी ला रहा हूं, तुरंत कैच किया उसने, ठीक है ना। ये तो एक उदाहरण दे रही हूं मैं कि हम इतने इजी हो, इतने करीब हो कि हमें यज्ञ में जहां भी जिस मोड़ पे भी हमारी जरूरत हो, हम क्या हो जाए? हाजिर हो जाए, अधिकारी बन जाए। ऐसे वारिस बाबा को चाहिए कि जब हम वारिस बनेंगे तो हमारे वाइब्रेशन से अनेक वारिस निकलेंगे। पहला पुर दादियों का वारिसों का निकला, फिर दादियों ने जो उसके बाद 52 से सेवा निकाली, वो कितने वारिस निकले जिनकी बदौलत आज हम सारे हैं, ठीक है। शिव बाबा ने तो निकाला ही है, पर इन पूर्वजों ने भी हमारे लिए बहुत आह्वान किया है।
उसके बाद वाली टीम ने भी हमारे पे आह्वान किया है। एक ब्राह्मण बना है, उस ब्राह्मण के पीछे शिव बाबा ने थॉट चलाया, फिर ब्रह्मा बाबा ने चलाया, फिर दादियों ने चलाया, फिर ये एग्जीबिशंस बनी जिसके लिए बाबा की पूरी मुरली चली। क्या? तो कितनी आत्माएं हमें एक पुण्य आत्मा बनाने में मददगार बनी, कितनों का रोल है सोचो। फिर हमारे लिए मधुबन बना, मधुबन में हमारा इंतजार होता है, हमारा आह्वान होता है। मधुबन में बच्चे आएंगे, मधुबन की रौनक है, ORC की रौनक है, आशा दीदी बड़े हमारे याद करते हैं। तो हम कितने विशेष हैं, तभी तो हमें इतनी पालना मिल रही है ना। आज ही बाबा ने कहा उन शिष्य में और बाबा के बच्चों में फर्क है। गुरुओं के शिष्य होते हैं, कल की मुरली में था है ना, गुरु के तो शिष्य उनके बच्चे नहीं होते। और हम कौन है सारे बाबा के बच्चे। तो बच्चे बनना मतलब माया से बच जाना, और बच्चा माना आज्ञाकार, वफादार, ईमानदार, लगन वाला, हांजी करने वाला, नंबर 1 बच्चा। जैसे जब वो सुना रही थी अपनी बहन छोटी परिचय देते हुए, जब हमने ट्रेनिंग की, हमने आशा दीदी को देखा, हम बहुत प्रभावित हुए। मुरली में सुना करते थे कि ऑलराउंड बनना है, ऑलराउंड बनना है। आशा दीदी को देखा, ऐसा ऐसा स्पीकर ऐसा बनना है। फिर हम चंडीगढ़ प्रेम अचल दीदी के पास गए, लंबा टाइम हमने उनकी पालना ली। वंडरफुल पर्सनैलिटी, वंडरफुल पर्सनैलिटी, बिल्कुल ब्रह्मा बाप समान। उनको बाबा ने, मुझे याद है, सभा में बोला था 108 की माला में आने वाली बच्ची, इतनी बारिश, इतनी योगी। एक बार डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आपके हार्ट का ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, आप ही मेरा हार्ट। संदेशी भी थी। तो बाबा ने उन्हें कहा बच्ची अपनी सखियों के साथ सुबह 4 बजे आना। तो हमें भी प्रोग्राम मिला कि सभी बहनें, कुछ हफ्ता भर का प्रोग्राम था कि सभी बहनें सुबह सुबह 4 से 5 स्पेशल बाबा के कमरे में योग करेंगे, रेडी होके, नहा धोके। हम सब बैठते थे, बहुत सुंदर वातावरण की वो अनुभूति थी। और मेरा अपना अनुभव है कि दीदी नहीं दिखाई दे रहे थे, ऐसे लग रहा था बाबा बैठा हुआ है। और मेरा दिल करता था उठ के बाबा को पकड़ूं, जैसे ही मैं थोड़ा सा हिलती थी बाबा गुम हो जाता था, फिर बाबा आ जाता था, फिर मैं पकड़ने के लिए उठती थी, फिर बाबा चला जाता था। तो उनका जो पर्सनल अनुभव था कि बाबा ने उनको ऊपर बर्तन में स्ट्रेचर पे लेटा दिया, हार्ट पे बाबा उनके लाइट डालता था, और 8 दिन बाद उनके सारे टेस्ट हुए, ECG, ये बिल्कुल ओके। तो हम ऐसे बाबा के वारिस बच्चे बने कि बाबा हमारी केयर करे। बाबा कब केयर करेगा? जब हम बाबा के कार्य में आगे होंगे। अगर हम सेवाओं में और चीजों में आगे नहीं तो बाबा हमारी केयर करके क्या करेगा? एक और भाई था, उसका पूरा पैर इलेक्ट्रिसिटी में, वो उसमें काम करता था बिजली बोर्ड में, पूरी उस प्लेट पे पड़ गया था इलेक्ट्रिसिटी की, पूरा जल गया था, सिर्फ फेस बच गया था उसका। ठीक होके बाबा के पास गया, वो भी पंजाब का ही भाई था। बाबा ने इसको बोला बच्चे बाबा ने ये जीवन तुम्हें सेवा के लिए दिया, ठीक है? तो बाबा ने उनको कर्म का हिसाब भी चुकतू कराया और सेवा के लिए बख्शा। और बाबा तो अच्छा हमें स्वस्थ रखा, तो हमें कितना करना है, ठीक है ना? हम इतना लगन से, तन मन से, खुशी खुशी से बाबा की सेवा में, कार्य में लगे रहें, जो हमारा जमा होता है
देखो मेरा जमा हो रहा है, मेरी खुशी जमा हुई, मेरी दुआएं जमा हुई कहाँ दिखाई देगी? मेरा चेहरा जमा की निशानी है। चेहरा बोलेगा, चेहरा खुशनुमा है, चेहरे पे रूहानियत है। हमारे चेहरे को देख के दूसरे का योग लग जाए, ऐसा चेहरा होना चाहिए ना, प्राप्ति वाला। एक बार हम बैंक में गए तो बहन ने कहा, अच्छा ब्रह्मा कुमारी है? मैंने कहा हाँ जी। कहा वहां संतुष्ट है? तो हमने बड़े हक और अधिकार से बोला। हमने कहा हमारा फेस पढ़ के बता दीजिए क्या लग रही है, ठीक है ना? तो हमारी वो प्राप्तियां हमारे व्यवहार और कर्म से झलके, तो उसके लिए क्या कहते हैं, जितना गुड़ दो उतना मीठा, जितना अपना सूक्ष्म सब लगाते जाएंगे उतना हमारे में रूहानियत आती जाएगी, वो खुशबू फैलती जाएगी। तो मुझे यज्ञ के रक्षक बनना है, बस जिम्मेवार आत्मा बनना है। ऐसे तो वही थोड़ा और अंडरलाइन करके, ठीक है जी। अभी शायद योग का प्रोग्राम आज हम प्रकृति की सेवा करेंगे, ठीक है? प्रकृति अपना कार्य कर रही है, तो उसको सहयोग देने वाले कौन है?